जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पर्सनली 1.1 कराने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है एक वैज्ञानिक का नाम यूक्लिड नाम है, ठीक है। उन्होंने ही यानी एक फार्मूला दिया था, जिस फार्मूला की मदद से हम क्या कर पाते हैं, HCF निकाल पाते हैं। और वह फार्मूला होता है, याद रखिएगा, A बराबर BQ प्लस का R, जहाँ पर R जो होगा, R यह होगा 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है। जो R होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। और समझिए यहाँ पर जो A है, A क्या है, तब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ से जो अंदर वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। इधर से जो होता है उसको बोलते हैं भाजक, और ये वाला भागफल, और नीचे वाला क्या होता है, शेषफल, ठीक है। क्या होता है, शेषफल। जो भाज्य होता है इसी को बोलते हैं A, भाजक हो गया आपका B, और भागफल हो गया Q, और शेषफल क्या हो गया, R। तो इसी हिसाब से आप यहाँ लिख लीजिए, A क्या हो गया, भाज्य, बराबर A B क्या हो गया, तो B हो गया भाजक, गुणे Q भागफल, और प्लस का R क्या हो गया, शेषफल। समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसी पे यहाँ पर अप्लाई करना है, इसी फार्मूला को, और इसी की मदद से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको हटाते हैं, ठीक है, तो मिटा देते हैं। और समझिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्या है, 135 और 225। अब इसमें जो बड़ा होता है उसे A बोलते हैं, 135, और जो छोटा होता है उसे क्या बोल देते हैं, B, यानी ये होगा 225 और ये हो गया B 135। अब समझिए A कितना हो गया, 225, और B कितना हो गया, 135। अब फार्मूला जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। अब A कितना है, तो 225 है, बराबर B कितना है, 135। अब सोचिए कि ये B यानी 135 में कितना से गुना करें कि 225 आ जाए। तो कहोगे सर जी ऐसा तो कोई टेबल नहीं है जो 135 में गुना करे और 225 आ जाए। तो इसका टेबल में मान लेते 1 से गुना किए, चलिए 1 से गुना किए तो कितना रह जाएगा, 135 से। यानी अब क्या करना है हमें, नहीं तो दोस्तों अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, समझिए आप ऐसे तो सीखे होंगे 225 और यहाँ से 135। अब यहाँ से 1 से लगाएंगे तो कितना होगा, 135। अब 0 12 में से इसे यानी एक पैंचा लेगा तो 12 में से 3 गया तो 9, और ये कट जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा, 135। फिर 1 से लगाएंगे तो कितना होगा, 90। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 5, और 13 में से 9 गया तो 4। फिर से 45 से 90 यहाँ पर आएगा, और 45 दूना 90, ये कट गया। अब जिससे कटा वह क्या हो गया, HCF। उसी तरह से बीच वाला क्या होता है, A, इधर वाला B, ये वाला रहा Q, और नीचे वाला R। तो लिख दीजिए B कितना है, 135, गुना कितना से किए हैं, 1 से, प्लस की R कितना हो गया, 90। ये हो गया आपका स्टेप 1। क्या हो गया, स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 को समझिए। स्टेप 2 में क्या करिए, जो फर्स्ट में है उससे पहले कर दीजिए, यानी 135, और जो लास्ट में उसको फर्स्ट में कर दीजिए 90, और गुने। अब देखिए, अब ये लाइन चेंज कर दीजिए, अब यहाँ से इसको भी बदल दीजिए। अब बीच वाला हो गया A हो गया B, और वो A हो गया Q, और नीचे वाला R। अब A कितना रहा, 135, A की जगह पर है। B कितना हो गया, 90, B की जगह पर है। अब Q कितना है, 1, Q कितना है, 1, प्लस में R कितना हो गया, तो R देखिए कितना हो गया, 45। अब यह स्टेप 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3
स्टेप 3 में क्या करिए, जो फर्स्ट में उसको ले आइए, यानी जो सेकेंड यहाँ पर फर्स्ट में उसको बाहर इधर ले आइए 90 बराबर जो लास्ट में उसे फर्स्ट में कर दीजिए 45। अब इतना तो पता हुआ 45 में कितना से गुना करे जो 90 हो जाएगा, तो कहोगे 2 से। अब प्लस में कितना हो गया 0। अब जिस लाइन में यहाँ पे 0 आ गया आपका HCF कंप्लीट हो गया, यानी अब यहाँ हिसाब बन गया। अब HCF निकल करके आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है, जिस लाइन में 0 आया उसके लाइन, उस लाइन के जो यहाँ पर फर्स्ट वाला होगा वही उसका क्या हो जाएगा HCF। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, और नहीं आया समझ में तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम आपका हो सकता है और अच्छे तरीका से वीडियो को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा नंबर समझते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर कितना है 196 और 38220। इसमें 12 वाला जो होगा वह क्या कहलाएगा A, यानी भाज्य 38220, और छोटा वाला क्या होगा B, यानी 196। इसका भी HCF निकाल लेते हैं। तो 196 का HCF निकालेंगे 38220, तो कितना से कटेगा, तो 195 से कट जाएगा। उम्मीद है कि यानी आप गुना करके देख लीजिएगा, फिर मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। 195 196 से 6 पच्चे 30 के 0 हासिल 3, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, तो कितना हो गया 5 4 9 5 4 9। ठीक है, तो अब कितना 99 और 3 कितना हो गया 102। 102 के 2 हासिल कितना हो गया 10 और 6 11, 99 81, तो 81 और 11 कितना हो गया 2 और 9, इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 102 हासिल कितना हो जाएगा 10, 9 9 18, 18 10 कितना हो गया 28, 28 के 2 हासिल कितना हो गया 2, और 1 कम 1, 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी ठीक है। तो यह 195 से डायरेक्टली कट रहा है, कितना आ जाएगा 38220। ये कट गया, तो इसका HCF जो हो जाएगा दोस्तों 196 ही हो जाएगा, और ये एक स्टेप का आंसर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। A बराबर BQ प्लस का R। A कितना रहा 38220 बराबर, और B कितना रहा 196। अब देखिए दोस्तों B में अब कितना से गुना किए हैं, B में यही वाला B रहा, ये रहा Q, तो B और ये रहा Q, तो B में कितना से गुना किए हैं तो 195। शेष फल क्या आया है तो 0। अब जिस लाइन में 0 आया इसके फर्स्ट वाला ही क्या कहला जाता है HCF, यानी 196 क्या हो गया HCF हो गया, और ये क्वेश्चन भी बन गया। समझ में आया होगा उम्मीद है, अगर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए दोस्तों समझते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कंप्लीट फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आखिरी बिना समय को बर्बाद किए हुए। इसमें देखिए A का मान कितना हो जाएगा 867, B का मान कितना होगा 255। तो इसको बना लेते हैं पहले, जैसे बनाते हैं वैसे 255, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 867। 255 में कितना से गुना करें 867 लग जाएगा, तो इसके टेबल में ऐसा तो आएगा नहीं, तो 3 से लगा देते हैं, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 2 6 1 7। आप मल्टीपल गुना वगैरह करते रहिएगा। यहाँ से बच जाएगा कितना 2, यहाँ 0 और यहाँ 1। 255 यहाँ वाला जो होता है ये आ जाएगा नीचे 255। 102 में कितना से गुना करेंगे तो 2 से आ जाएगा कितना 204। इसको घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 51। अब यह जो 102 यहाँ वाला, अब इस ऊपर वाला का कहानी खत्म। अब नीचे आ जाइए, तो नीचे जो 102 है वह कहाँ जाएगा यहाँ 102। बात है समझ में। अब 51 में कितना से गुना करिए 102 आ जाएगा, तो 2 से 102, ये कट गया, शेष फल कितना आया 0। अब जहाँ पर ये कट जाता है, जिससे कटता है वही क्या कहलाता है HCF। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, यूक्लिड विभाजन यहाँ लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस का R। A कितना है 867 बराबर B कितना है तो 255 गुने कितना 3 प्लस का R कितना है 102। ये रहा स्टेप 1, ये क्या हो गया स्टेप 1। आप स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में ये रहा A, ये रहा B और ये रहा Q। रख दीजिए वैल्यू।
अब देखिए फर्स्ट वाला कहाँ लाना, बाहर बराबर के 255 बराबर, लास्ट वाला कहाँ लाना, फर्स्ट में गुने। अब 102 में कितना से गुना किए हैं, 2 से, प्लस का आर कितना बच गया, 51। फिर स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 में फर्स्ट वाला बराबर की इधर 102 बराबर, लास्ट वाला फर्स्ट में गुने। अब देखिए 51 में कितना से गुना किए हैं, 2 से, प्लस का शेषफल 0। अब जिस लाइन में 0 आए उसके फर्स्ट वाला क्या हो जाता है, HCF। ये आपका आंसर। तो एक का पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं और उत्सुकता के साथ आपके लिए वीडियो को प्रोवाइड करूं और अच्छा से अच्छा क्वालिटी और अच्छे तरीके से समझाऊं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।